खेती करके कितना प्रॉफिट कमा सकता है? देखिए ऐसा है कि हम लोग जो इसकी खेती करते हैं जी। तो हम लोग इसे पीस के हिसाब से सेल करते हैं। जी जी आज तक ये गन्ना तौल के बिका नहीं है जी, इतना डिमांडेड है, पीस के हिसाब से बिकता है। पीस के हिसाब से बिकता है। 32,000 गन्ने 3,20,000 रुपए के हमारे हो गए हैं 10 रुपए के हिसाब से। इसमें जो लागत आती है ना ये काफी कम है। अच्छा, कोई रोग विशेष लगता नहीं है, तो स्प्रे का कोई खर्चा नहीं, खाद आपको ज्यादा डालनी नहीं है, नहीं तो गन्ना बहुत ज्यादा लंबा। इस गन्ने की अगर आप खेती करते हैं तो खरीदार आपके खेत में आएगा, आपको खोजते हुए आएगा। अच्छा, अगर आप खेत में नहीं है तो घर पे भी हो जाएगा, भैया आपका ये गन्ना है। तो जब यहाँ पर मेला चलता है ना तो ये गन्ना जो आप देख रहे हैं इसी गन्ने की कीमत हो जाती है 40 रुपए फुटकर में। नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं? कमेंट में बताना। आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो भाई आज आप देख रहे हैं हम लाल गन्ने की खेती में खड़े हैं। वैसे आप लोग जानते होंगे सफेद गन्ने के बारे में, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं लाल गन्ने की खेती के बारे में। और बता दें आपको, सफेद गन्ने से काफी ज्यादा अच्छा होता है इसका खेती, और इसका स्वाद भी अच्छा होता है, और मार्केटिंग के मामले में काफी ज्यादा डिमांडेड होता है, और इसमें अच्छी कमाई भी है। तो आज हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे कि इस गन्ने की खेती करके आप कितना कमा सकते हैं, कितना प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। पूरी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो चलिए आपको मिलाते हैं किसान भाई से और लेते हैं पूरी जानकारी लाल गन्ने की खेती के बारे में। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं चाहूंगा पहले तो आप हमारी यूट्यूब फैमिली को आप अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। सभी किसान भाइयों का हमारा नमस्कार। मैं हूं देव मौर्य और मैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद का रहने वाला हूं। और मैं जैसे लाल गन्ना है, केला है, नींबू है, और इसके साथ साथ सभी प्रकार की सब्जियों की खेती करता हूं। जी, ये जो लाल गन्ना आप देख रहे हैं ना, ये हमारे क्षेत्र का स्पेशल है। तो आज हम प्रॉपर इसी लाल गन्ने की खेती के बारे में पूरी डिटेल जानकारी अपने फार्मर को देने वाले हैं। तो सर आप बताइए पहले, ये लाल गन्ने की क्या खासियत है जिसके खेती यहाँ पे आप कर रहे हैं? देखिए इसकी खासियत के कई कारण है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है हम वो आप लोगों को बता दे रहे हैं। जी जी। देखिए आप लोगों का जो एक सामान्य गन्ना होता है जो आप खेती करते हैं और बिकने के लिए मिल पे भेजते हैं, जिससे चीनी और गुड़ बनते हैं। जी। लेकिन इस गन्ने से गुड़ नहीं बनता है। मतलब कहने का मतलब ये जो गन्ना यूज होता है इसको मिल पे नहीं बेचना पड़ता, इसको गुड़ नहीं बना सकते चीनी के लिए पर्पस से, इस पर्पस से नहीं फार्मिंग की जाती है इसकी? नहीं बना सकते क्योंकि सही क्वालिटी का बनता नहीं। हम लोग बनाने का प्रयास किए, पर आप लोगों का सवाल होगा ना कि भाई आखिर तो होता क्या है। हाँ, मतलब अगर किसान भाई ये भी सस्पेंस में हो जाएंगे, इसका गुड़ चीनी नहीं बनता तो हम इसको लगा के क्या करेंगे, जब ये हमारे मिल पे नहीं जाएगा हम कहाँ बेचेंगे, इसका भी सस्पेंस बन जाएगा। तो इसकी खासियत इतनी ही नहीं होती है जी। देखिए ये जो गन्ना होता है ना ये बहुत नरम होता है। हाँ हाँ। अगर आप ऐसे अचानक खींचेंगे ये टूट जाता है जी। तो यह इतना ज्यादा नरम होता है कि लोग इसे चूसने के लिए प्रयोग करते हैं। पहले के समय में जब जो मंजन के ऐड आया करते थे टीवी पे, हाँ, वो दिखाते थे, लाल वाला गन्ना ही उसमें दिखाया करते थे। तो ये गन्ना चूसने के लिए प्रयोग किया जाता है नरम होने के कारण। दूसरी चीज इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी जो मिठाई होती है एक अलग प्रकार की होती है। अगर सामान्य गन्ना आप चूसते हैं तो उसमें आपको थोड़ा बहुत चूसने के बाद जो है मन नहीं करेगा। हाँ। या अगर आप रस निकाल के उसका पी रहे हैं ना तो हमारे क्षेत्र में बोला जाता है करछाता है। अच्छा हाँ, ठीक है। मतलब आप 1-2 गिलास पीने के बाद मन नहीं करेगा। हाँ। पिए। लेकिन ये वाला गन्ना तब तक आप पिएंगे जब तक आपके पेट में जगह है। हाँ। इसकी खासियत ये होती है मतलब स्वाद भी अच्छा रहता है। हाँ, मतलब जैसे ऐसे लगेगा कि आप चीनी घोल करके डायरेक्ट पिए जा रहे हैं। हाँ। और इसकी जो मिठाई होती है ना ये अलग ही लेवल की होती है। तो इस वजह से ये जो गन्ना होता है यह बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और खास तौर पे जो त्योहार होते हैं गर्मियों में जो रस वगैरह निकाले जाते हैं इसमें इसकी काफी ज्यादा मांग होती है जी। तो अब बात करें जैसे इसका ये चूसने के लिए यूज होता है, बाकी त्योहार में जो होता है तो इसकी जैसे मार्केटिंग कैसे होती है? जैसे हम मिल पे ले नहीं जाते इसको, इसका चीनी बनता नहीं, तो कोई हमारा किसान भाई इसकी फार्मिंग करता है तो वो इसको कहाँ पे सेल करेगा, कैसे मार्केटिंग इसका करेगा? ये जो गन्ना होता है ना, सामान्य गन्ना की आप खेती किए जी तो आपको उसको काटना पड़ेगा, लादना पड़ेगा और मिल पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन इस गन्ने में ऐसा कुछ नहीं है। इस गन्ने की अगर आप खेती करते हैं तो खरीदार आपके खेत में आएगा, आपको खोजते हुए आएगा। अच्छा। अगर आप खेत में नहीं है तो घर पे भी हो जाएगा कि भैया आपका ये गन्ना है, तो कहेंगे हाँ भैया हमारा गन्ना है। ठीक है। तो आएगा, वो यहाँ पर खरीदारी करेगा, वो अपना रेट बताएगा, किसान अपना रेट बताएगा। उसके बाद एक रेट तय होता है, रेट तय हो गया, बयाना यही मिल जाएगा। गन्ना चाहे जब कटे, बयाना हो गया, किसान की जिम्मेदारी वहां पर खत्म हो जाती है। आंधी आ गई, गिर गया, कोई दिक्कत नहीं किसान को। अब तो अब वो आएगा, बयाना दे दिया, अब इसके बाद वो आएगा खुद कटाएगा, उसका लेबर होगा। मतलब फार्मर को काटना भी नहीं है? काटना भी नहीं है।
और लोडिंग का जो खर्चा होता है वो व्यापारी ही देगा। मतलब कहने का मतलब फार्मर सिर्फ अपने खेत में लगा दे और तैयार कर दे, हाँ। उसके बाद वो जाके घर पे सोए, पैसा हाँ। ले ले, घर पे सोए, हाँ। खेत से खुद काटेंगे ले जाएंगे, मतलब सारा टेंशन ही खत्म। हाँ, ये इतना ज्यादा प्रॉफिट ही देता है ना कि भाई खरीदार लोग खुद चाहते हैं कि हमको मिल जाए। अभी वो अगर अपना लेबर लगा के नहीं कटवाएंगे तो कोई दूसरा कटवा ले जाएगा। इतना डिमांड है कि खरीदार खुद चाहते हैं कि कोई दूसरा ना खरीद पाए, इसीलिए फार्मर को आराम देके हम खुद ही कटा के भैया फार्मर परेशान ना। जो हमारा जनपद अम्बेडकर नगर है जी, इसमें इसकी जो खेती होती है बहुत बड़े स्तर पे होती है। और यहाँ से जो ये लाल गन्ना है ये एक्सपोर्ट किया जाता है, आपका झारखंड है, बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसके साथ साथ दिल्ली है और हरियाणा है। गर्मियों में इसका जो जूस होता है ये निकाला जाता है। तो कई क्षेत्रों में इसकी सप्लाई यहाँ से होती है। और अभी जैसे एकादशी का त्योहार था, छठ का त्योहार था, उस समय अगर आप आए होते ना, हर गली में नोटें गिनी जा रही हैं और हर गली में ट्रक खड़े हैं। ये स्थिति होती है, जिस गली में जाइए उसी गली में नोट गिना रही है। तो इतना ज्यादा इसकी खेती और इतनी ज्यादा इसकी बिक्री होती है। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों को बहुत राहत मिलती होगी इसकी खेती करने पे। वैसे मैं अपने साइड की बात बताऊं तो हमारे साइड में अब गन्ने की खेती बंद हो गई। बताएं कि किस वजह से? क्योंकि उसमें क्या होता था कि जब सफेद गन्ने की खेती करते थे तो उसको मार्केटिंग करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती। मील की पर्ची आएगी तब वो सेल करेंगे, और सबसे ज्यादा दिक्कत इसको छीलने के लिए आदमी पकड़ना पड़ेगा, पता चले 3-3 दिन तक छिलाई कर देते। इसी में ज्यादा किसान परेशान होकर गन्ने की खेती बंद कर देते थे। लेकिन अगर हमारा कोई किसान भाई देख रहा है गन्ने की खेती करना चाहता है तो उसके लिए ये वाला गन्ना तो काफी आरामदायक रहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ लगाना है। हाँ। तो अब बात करते हैं जैसे इसकी खेती कैसे होती है। मान लीजिए कोई किसान भाई अगर इस गन्ने की, लाल गन्ने की खेती करना चाहता है तो उसको खेत की तैयारी कैसे करेगा और कैसे उसको अपने मतलब स्टार्टिंग से कैसे उसको खेती करना है, ये बताइए आप। देखिए, एक तो हमारे क्षेत्र में आप आए हुए हैं, देख रहे होंगे हर तरफ गन्ना। हाँ, ये तो दिख रहा है। जब से हम रोड के जिधर भी देखते हैं या तो धान का सीजन है, धान दिखेगा, नहीं तो मैक्सिमम गन्ने ही दिख रहे हैं। तो ये जो गन्ना होता है ना, अभी ये जो गन्ना है यह जब कट जाएगा तो किसान इसमें गेहूं बोएगा। अच्छा। गेहूं हमारा कटेगा मार्च लास्ट अप्रैल में जी। फिर गेहूं काट के किसान गन्ना बोएगा। तो ये जो दो फसल चक्र है, तो ये किसान अपनाते हैं गन्ना की खेती करने वाले। तो इसकी जो बुआई होती है यह अप्रैल में गेहूं कटने के बाद की जाती है। अब कई किसान ऐसे होंगे जो पूछ रहे होंगे भाई हम पहले क्यों ना लगा दे। हाँ। भाई लगाने को आप फरवरी मार्च में भी लगा देंगे, लेकिन ये जो गन्ना होता है ना, इसकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है। अच्छा। जिसकी वजह से किसान इसमें कम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आधी मारी की गिर गया गन्ना तो 1 रुपए का महंगा। अच्छा, मतलब गन्ना अगर गिर गया तो डिमांड इसका कम हो जाएगा। डिमांड कम हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है अप्रैल। अप्रैल में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हमारे यहाँ एक अटैचमेंट चलता है यहाँ पर ट्रेंच बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि खेत को पानी से भर दिए, गेहूं काटने के बाद सिंचाई कर दिए। अब जब भयंकर नमी होती है गेहूं के खेत में, तो उसी समय जो ट्रेंचर होता है, हम आपको फोटो दे देंगे, आप किसान भाइयों को दिखा दीजिएगा जी। तो उस ट्रेंचर की सहायता से हम लोग यहाँ पर ट्रेंच बना दिए जी। जोतना उतना कुछ नहीं है, सीधा ट्रेंच बना दिए, ट्रेंच बनाए। और उसके बाद ये जो गन्ना होता है उस ट्रेंच में जैसे सामान्य गन्ने की आप लोग बुआई करते हैं, सेम उसी तरीके से इस गन्ने के बीज को उसमें डाल देते हैं। और उसके साथ साथ जो आपका खाद है ये आप डाल दीजिए। जैसे अगर आपको जो है खाद डालना 1 एकड़ एरिया के लिए, तो एनपीके 12-32-16 जो आपका आता है उसको आप ले लीजिए, लगभग 80 से 90 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। और 4 से 5 केजी जो आपका फिप्रोनिल आता है दानेदार वाला, कीट वगैरह ना लगे आपके गन्ने के बीज में, तो उसको डाल दीजिए। और उसके बाद जो ट्रेंच है हल्की गुड़ाई करके इसमें जो गन्ने के बीज होते हैं उनको ढक दिया जाता है जी। ठीक है, अब ढक दिए उसके बाद पानी लगा देते हैं, डायरेक्ट सिंचाई। हाँ, बुआई का काम संपन्न हो गया। अब बुआई संपन्न होने के बाद इसकी देखभाल में कैसे क्या करना होता है? जैसे यहाँ पे अभी गन्ने में देखने में लग रहा है पत्ती आपको नहीं दिख रही है। हाँ। तो अदर गन्ने जो होते हैं सफेद वाले, उसमें बहुत ज्यादा जैसे हम लोग खड़े हैं ऐसे खड़े नहीं हो सकते हैं। हाँ। उसमें जगह नहीं रहती है। हाँ। और ये वाला प्रॉपर एकदम लाइन बाय लाइन, और एक एक गन्ना आप गिन भी सकते हैं। हाँ। और देखने में इसकी खूबसूरती भी है। हाँ, तो देखभाल के बारे में कैसे क्या किया जाता है, कैसे इतना मैनेजमेंट इतना अच्छा रहता है? जो आपका सामान्य गन्ना है तो उसकी देखभाल कैसे करते हैं आप लोगों को तो पता ही है, लेकिन इसकी देखभाल थोड़ा अलग तरीके से की जाती है। जैसे हम आपको बताए बुआई का तरीका देखे होंगे, आपको थोड़ा सा अलग दिखा है। अब क्या होता है
कि जब ये गन्ना हम बुआई कर दिए, अब यह जब पौधे निकलना इसके शुरू होते हैं, तो जो हम लगभग 1-1.5 फीट गहरी ट्रेंच खुदाई किए थे, हाँ। तो जब ये पौधा ऊपर आ जाएगा तो ये जो मेड़ थी उसको हम गिरा देंगे। अच्छा। मतलब खेत फिर समतल हो जाएगा। फिर ये मतलब 1.5-2 फीट जमने के बाद हाँ। पूरा खेत फिर से समतल कर देंगे। तो ये जो गन्ना होता है हमारा लगभग 1 फीट चला गया नीचे। जी। अब क्या है कि जब गन्ना और थोड़ा सा बड़ा होगा तो ऐसी परिस्थिति में हम इसके ऊपर मेड़ चढ़ा देंगे, तो लगभग 6 इंच नीचे दब जाएगा, वो 6 इंच और दब जाएगा, तो 1.5 फीट के लगभग गन्ना हमारा नीचे दब जाता है। जी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा दबाते क्या दबाने में तो किसान का नुकसान हो जाएगा। हाँ, देखिए क्या होता है, ये गन्ना इतना ज्यादा नरम होता है ना जी, कि अगर हम इसको इतना नीचे दबाएंगे नहीं तो ये गन्ना हवा के जरिए गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, ये भी है कि इतना लचकदार होता है, हवा चलने पे तो दबाया जाता है। जी। तो इसमें दूसरी जो खाद पड़ती है जब इस गन्ने की हम मिट्टी गिराते हैं तब। अच्छा। तीसरी खाद तब पड़ती है जब इस गन्ने में मिट्टी चढ़ाते हैं तब। अच्छा, मतलब लास्ट में जब इसको हाँ मेड़ी चढ़ाते हैं तब ये तीसरी खाद पड़ती है। लेकिन आप लोगों को एक चीज ध्यान देना चाहिए, ये जो गन्ना होता है ना बहुत तेजी से बढ़ता है। अच्छा। जिसकी वजह से इसमें यूरिया ना के बराबर प्रयोग करते हैं। मतलब किसान भाई अगर इसकी खेती कर रहे हैं तो यूरिया संभाल के, आवश्यकता ना हो तो ना ही डालें। जैसे आप डीएपी डालते हैं उसमें थोड़ा यूरिया रहती है, एनपीके डाल रहे हैं उसमें थोड़ा सा यूरिया रहती है, नाइट्रोजन, ठीक है, तो वो उतना पर्याप्त होता है इसके लिए। स्पेशल अगर आप यूरिया डालें तो और लंबाई बढ़ जाएगी, फिर गिर जाएगा तो नुकसान होना ही होना, गिर जाएगा। हाँ जी। तो अब हम इसमें 2 खाद डाल दिए, मिट्टी चढ़ा दिए, अब उसके बाद गन्ना ऊपर बढ़ना शुरू होता है, तो इसकी जो पत्तियां होती हैं इसको हम लोग निकालते रहते हैं। तो ये पत्ती क्यों निकाला जाता है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये देखिए इसका जो कलर है ना जी, ये डार्क है, हाँ, पर्पल कलर लिए हुए है ये है। तो अगर हम जैसे इसकी जो पत्ती है ये कुछ हल्का कलर, हाँ, ये हल्का कलर है, हाँ। तो जब हम यहाँ पर पत्ती निकाल देते हैं ना तो इसका डार्क कलर आता है, मतलब देखने में खूबसूरती बढ़ जाती है, और ये सिंगल पीस रहता है। तो ऐसे में इसकी देखरेख भी उसी तरीके से की जाती है, तो कलर भी आ जाता है और इसके साथ साथ जो है इसकी देखरेख बेहतर तरीके से होती है, कीड़े नहीं लगने पाते हैं, फंगस नहीं लगने पाती है, तो इस कारण से पत्तियां इसकी निकाल दी जाती है। तो सर अब इसके बारे में बात करते हैं, जैसे आपके यहाँ मार्केटिंग तो बहुत हाई है, लेकिन किसान भाई अगर कोई इसकी बुआई करते हैं तो उनको क्या रेट मिलना चाहिए जो सही रेट है? देखिए ये डिपेंड करता है कि आपका गन्ना किस क्वालिटी का है जी। ये जो गन्ने में हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं ना जी, ये बोले तो हल्की क्वालिटी का गन्ना है। अच्छा। अब ये बीज के लिए रखा जाएगा, और जब गेहूं कट जाएगा तब इसकी बुआई की जाती है। वैसे भी आपके यहाँ जो आपने बताया था कि हाई डिमांड वाले जो त्योहार होते हैं वो बीत चुके हैं, तो मुझे लगता है इधर का ज्यादा मार्केटिंग मतलब मैक्सिमम तो स्टॉक जा चुके होंगे। हाँ, अब ये बीज पर्पज से रखा गया है, बीज के लिए रखा गया है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा पतले गन्ने दिख रहे होंगे, क्योंकि इसमें किसान विशेष देखभाल नहीं करना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि ठीक है हमें बुआई करना है, बेचना है नहीं, तो गन्ने हमारे होने चाहिए जी। वैसे अगर सही गन्ने जो रहते हैं आपको आपके एरिया में क्या रेट मिल जाता है? देखिए इसका जो रेट होता है कि क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अब क्वालिटी हम कैसे चेक करेंगे जी? तो हमारा जो गन्ना होता है इसकी जो लंबाई है एक परफेक्ट गन्ने की वो 12 फीट के आसपास होनी चाहिए जी। इसकी जो मोटाई है कम से कम ये 2 गन्ना लिए हुए होना चाहिए। अब ये जो गन्ना है इतना मोटा रहे और इसमें जो चमक है लाल रंग यह रहे, तो हमारा गन्ना जो 12 फुट का है तो वो हमारा गन्ना लगभग जाएगा 18 से 20 रुपए का एक पीस जी। अब हल्की क्वालिटी है, पतला गन्ना है, तो ऐसे में वो गन्ना 15 रुपया, 12 रुपया, 10 रुपया, और जो कबाड़ा वाले गन्ने होते हैं वह लगभग मान के चलिए 5 से 7 रुपए में जाते हैं। मतलब हल्का से हल्का रहेगा तो 5 रुपया दे के ही जाता है। और अब बात करें जैसे कोई किसान भाई इसको लगाता है तो इसमें रोग आने का कोई, जैसे क्या रोग आते हैं, ये भी कोई चांस है कि रोग आने का? देखिए इसमें कोई विशेष रोग नहीं आता है। अच्छा। हाँ, इसमें एक चीज देखने को मिलता है तना छेदक। अच्छा। हाँ, तो जो तना छेदक होते हैं उसके लिए आप कोई भी सामान्य कीटनाशक जो होते हैं जैसे आपका साइपरमेथ्रिन आता है, क्लोरोफाइफास आता है जी, तो इसको स्प्रे कर दीजिए, सही हो जाते हैं। सर अब बात करते हैं इस गन्ने की, अगर कोई किसान भाई खेती करता है तो कितना लागत आएगा, कितने एरिया में कितना लागत आएगा 1 एकड़ के हिसाब से बताइए, और कितना उत्पादन हो जाता है, और हमारा कोई किसान भाई इसकी खेती करके कितना प्रॉफिट कमा सकता है? देखिए ऐसा है कि हम लोग जो इसकी खेती करते हैं जी, तो हम लोग इसे पीस के हिसाब से सेल करते हैं जी। आज तक ये गन्ना तौल के बिका नहीं है जी, इतना डिमांडेड है, पीस के हिसाब से बिकता है। पीस के हिसाब से बिकता है जी। तो 1 एकड़ में हमारे यहाँ होते हैं 32 बिस्वा जी, ठीक है, और एक बिस्वा में एवरेज जो प्रोडक्शन होता है 1000 गन्ने का होता ही होता है।
अच्छा, तो ऐसे में आपका 32 बिस्वा 1 एकड़ में होता है, तो 32,000 गन्ने आपके लगने हैं। ठीक है जी। अब जो खरीदार आएगा, नालियां बनी होती हैं, वो 2-4 नालियों में काउंट करता है कि कितने गन्ने, एवरेज निकालता है, किसान अपना एवरेज निकालता है, फिर बातचीत होती है गन्ने की क्वालिटी को लेकर के जी। तो एरिया में जो एवरेज रेट चलता है ना, वो 10 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए चलता है जी। आपकी बार गन्ने की मार्केट काफी अच्छी थी तो 14 रुपए एवरेज गया था। अच्छा। अदरवाइज आप लोग हम कहते हैं कि भाई 10 रुपया मान के चलिए जी। एकड़ में 32 बिस्वा 32,000 गन्ने 10 रुपए के हिसाब से 3,20,000 रुपए आपके होते हैं। ठीक है, और ये हम आपको कह नहीं रहे, आप आइएगा अगली साल हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि 32,000 गन्ने 3,20,000 रुपए के हमारे हो गए हैं 10 रुपए के हिसाब से। इसमें जो लागत आती है ना, ये काफी कम है। अच्छा, कोई रोग विशेष लगता नहीं है, तो स्प्रे का कोई खर्चा नहीं है, खाद आपको ज्यादा डालनी नहीं है, नहीं तो गन्ना बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, अपने आप से बढ़ती है, खाद ज्यादा डालेंगे तो थोड़ा सा फास्फोरस पोटास वगैरह आप दे दिए, हो गया। तो दो कुल मिलाकर के बुआई से लेकर के हार्वेस्टिंग तक 3 खाद पड़ती है इसमें जी। तो और जो गन्ने की बीज लगती है ना, 1 एकड़ में 1200 गन्ने का बीज लगता है जी। ठीक है, तो आपकी जो टोटल लागत आती है इसमें लगभग 40,000 रुपए के पास एवरेज आती है। तो आपकी जो लागत है ये 40,000 रुपए आ गई जी। बिक्री आपकी हुई है 3,20,000 रुपए की, ये सब एवरेज का रेट है जी। अब 40,000 रुपए निकाल दीजिए तो 2,80,000 रुपए के करीब आपका गन्ना 1 एकड़ का बिक जाता है। अच्छा, मेल पे आप गन्ना बेचते हैं ना, तो इंतजार करते हैं गन्ने का पैसा अब आएगा तब आएगा, अब आएगा तब आएगा, उसके पहले ही उनको बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। गन्ने की छुलाई करना, फिर उसको लाद के ले जाना और मिल से पर्ची का वेट करना, आया है कि नहीं आया है, कब आएगा, तो इन सब में ज्यादा दिक्कत होती है। वैसे देखा जाए तो उससे काफी ज्यादा राहत इसमें है और अच्छा खासा इनकम भी है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी लाल गन्ने की खेती करना चाहते हैं तो आप बेझिझक इसकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। और खासकर इसी दीपावली के टाइम पे जो त्योहार पड़ते हैं, छठ और फिर ये बिहार साइड में छठ पड़ता है और एकादशी, और अंबेडकर नगर के हैं तो भाई गोविंद साहब का मेला ये दिसंबर में स्टार्ट होता है, लगभग 1.5-2 महीने चलता है मेला। उसमें तो ये गन्ना एकदम पूरा, ये समझ लीजिए कोई आया मेला देखने और इसको ना ले गया तो समझ लीजिए वो मेला देखने नहीं आया था। देखिए, जो यहाँ पर छोटे किसान है ना, वो अपना गन्ना होलसेल में नहीं बेचते। अच्छा, वो उनके पास फैमिली होती है, वो फुटकर में अपना सेल करते हैं जब मेला चलता है यहाँ पर। तो जब यहाँ पर मेला चलता है ना, तो ये गन्ना जो आप देख रहे हैं, इसी गन्ने की कीमत हो जाती है 40 रुपए फुटकर में, 40 रुपए मिनिमम। तब तो ये मान के चलिए भाई, वो सोने पे सुहागा। मतलब अभी तो देखिए दिसंबर आने वाला है ना, तो हम आपको मेले में दिखा सकते हैं। मेले की वीडियो आएगी और उसमें दिखाया जाएगा कि गोविंद साहब के मेले में बहुत ज्यादा डिमांड रहता है इस गन्ने का। और मुझे लगता है इसीलिए यहाँ आपके एरिया में कोई ऐसा फार्मर नहीं होगा जिसके पास इस गन्ने की खेती ना हो। यहाँ पर इस गन्ने की खेती लगभग सभी लोग करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ के जो लोग हैं ना, इसी गन्ने का जूस जो होता है वो यूज करते हैं। अच्छा। नॉर्मल जो गन्ना होता है उसे टच नहीं करते हैं भाई। अच्छा। उसमें एक तो उसको अगर आप चूसते हैं तो जीभ कटने का डर रहता है, क्योंकि यहाँ कट जाता है, काफी हार्ड होता है, जूस भी उतना ज्यादा मजेदार नहीं होता है। तो इसकी जो मांग होती है ज्यादा होती है। शहरों में भी एकादशी के त्योहार पे जो है सप्लाई होती है, और गर्मी में कई कंपनियां ऐसी होती है ना जो गर्मियों में इसके रस को निकाल करके पैक करके और फ्रीजर में डाल करके उसको सेल करती हैं। और देखा मॉल में भी बिकते हैं गन्ने। हाँ, तो मॉल में यही वाले गन्ने डिमांडेड रहते हैं। हाँ, वो जो काट करके छील करके मॉल में आप देखेंगे बेचा जाता है, वो यही वाला गन्ना होता है। नॉर्मल वाला गन्ना हार्ड होता है, अगर कोई खरीदेगा दोबारा नहीं खरीदेगा, इस वजह से कंपनी यही वाला गन्ना सप्लाई करती है। मतलब इसका काफी ज्यादा डिमांड है। वैसे बहुत से फार्मर हैं जो अभी इसके बारे में जानते नहीं, इसकी खासियत क्या होती है, इसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि लाल गन्ने की खेती काफी ज्यादा किफायती है, मतलब इसमें आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा, और इसके बहुत ज्यादा लोग किसान नहीं जानते कि इसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है। लेकिन अगर हमारा कोई किसान भाई इस वीडियो को देख रहा है तो भाई बेझिझक आप इसकी खेती कर सकते हैं। बाकी अगर आपका और कोई क्वेश्चन है इस गन्ने से लेके रिलेटेड, तो आप भाई उसका कमेंट डालिए, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो बेझिझक करिए, कोई भी हेल्प होगा आप कमेंट करिएगा, हेल्प किया जाएगा। बाकी मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।